दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अगर कल से दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर की जरूरत ही ना पड़े तो ग्लोबल इकोनॉमी का पावर बैलेंस कितना बदल जाएगा। शायद सुनने में ये एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया लगे, लेकिन 2026 में दुनिया के कई बड़े देश इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और इस बदलते फाइनेंशियल लैंडस्केप में भारत का नाम भी सबसे आगे नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे उस साइलेंट रेवोल्यूशन की जो मिसाइल्स या टैंक से नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के थ्रू लड़ी जा रही है। सवाल यह है कि क्या डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रही है? क्या ब्रिक्स देश मिलकर ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का नया चैप्टर लिखने वाले हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरी कहानी में इंडिया का यूपीआई कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट के ब्रेटन वुड्स नाम के टाउन में दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क तैयार किया था। इस सिस्टम के तहत यूएस डॉलर को ग्लोबल ट्रेड का बेस बना दिया गया था और उस वक्त डॉलर को गोल्ड से भी लिंक किया गया था। बाद में गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन डॉलर की पोजीशन बनी रही। धीरे धीरे ऑयल ट्रेड से लेकर इंटरनेशनल बैंकिंग तक लगभग हर ट्रांजैक्शन डॉलर के थ्रू होने लगा। इसी वजह से अगर किसी देश को ऑयल इंपोर्ट करना हो, मशीनरी खरीदनी हो या इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी हो तो डॉलर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया का फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बदला है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने फाइनेंशियल सैंक्शंस और बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में किया। जब ईरान या फिर रशिया जैसे देशों पर सैंक्शंस लगे, तब कई कंट्रीज ने सोचना शुरू किया कि अगर फ्यूचर में उनके साथ भी ऐसा हुआ तो उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या होगा। यहीं से शुरू होती है एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की डिस्कशन। आज ब्रिक्स ग्रुप, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ नए मेंबर कंट्रीज भी जुड़ चुकी हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में लोकल करेंसीज का यूज बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कॉमन करेंसी को लेकर भी कई बार चर्चा होती रही है। हालांकि इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अलग अलग इकोनॉमीज को एक ही करेंसी के अंडर लाना आसान काम नहीं है। इसलिए फिलहाल ज्यादा फोकस लोकल करेंसी सेटलमेंट्स और नए पेमेंट मैकेनिज्म्स पर दिया जा रहा है और यहीं भारत की एंट्री होती है। इंडिया का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिर्फ एक पेमेंट ऐप का नेटवर्क नहीं रहा। आज ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल एग्जाम्पल बन चुका है। भारत में रोजाना करोड़ों ट्रांजैक्शंस सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को अब दुनिया के कई देश अडॉप्ट करने लगे हैं। सिंगापुर के साथ यूपीआई पे नाउ लिंकेज इसका एक बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। इसके बाद यूएई, फ्रांस और कुछ अन्य कंट्रीज के साथ भी यूपीआई इंटीग्रेशन या एक्सेप्टेंस को लेकर प्रोग्रेस देखने को मिली है। इसका सीधा फायदा ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और ओवरसीज इंडियंस को मिल रहा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पहले के मुकाबले ज्यादा कन्वीनियंट होते जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अपने पेमेंट इकोसिस्टम को किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के टूल के रूप में नहीं बल्कि एक ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से कई डेवलपिंग कंट्रीज इस मॉडल में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। दूसरी तरफ रशिया ने सैंक्शंस के बाद अपना SPFS मैसेजिंग सिस्टम डेवलप किया ताकि इंटरनेशनल बैंकिंग के ऑल्टरनेटिव चैनल्स अवेलेबल रहें। वहीं चाइना ने CIPS नाम का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एक्सपैंड किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव युआन में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी देखने को मिलता है। चाइना का मॉडल ज्यादा सेंट्रलाइज्ड माना जाता है, जबकि भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ओपन स्टैंडर्ड्स और इंटरऑपरेबिलिटी पर फोकस करता है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में दोनों मॉडल्स अलग अलग रीजन्स में अपनी जगह बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉलर अपनी पोजीशन खो देगा? इसका सीधा जवाब है फिलहाल नहीं। डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व करेंसी है और इंटरनेशनल ट्रेड का बड़ा हिस्सा उसी में होता है। लेकिन यह भी सच है कि लोकल करेंसीज में ट्रेड, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट सिस्टम्स की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी फ्यूचर शायद एक ऐसी फाइनेंशियल दुनिया का हो जहां सिर्फ एक करेंसी पर पूरी डिपेंडेंसी ना हो। इससे कंट्रीज के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और भी मल्टीपोलर बन सकता है। और अगर इस नए इकोसिस्टम में किसी देश ने टेक्नोलॉजी के दम पर अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है तो उसमें भारत का नाम जरूर शामिल होगा। यूपीआई ने यह दिखा दिया है कि इनोवेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली तक सीमित नहीं है। भारत भी दुनिया को स्केलेबल, अफोर्डेबल और सिक्योर डिजिटल सॉल्यूशंस दे सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले सालों में ब्रिक्स, लोकल करेंसी ट्रेड और डिजिटल पेमेंट नेटवर्क्स ग्लोबल इकोनॉमी को कितना बदलते हैं। क्या डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे कम होगी या फिर डॉलर और नए पेमेंट सिस्टम्स साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे? ये जवाब वक्त ही देगा। आपका क्या मानना है? क्या फ्यूचर में इंटरनेशनल शॉपिंग और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बिना डॉलर के आम बात बन जाएंगे या डॉलर की पोजीशन अभी भी कई सालों तक मजबूत रहेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ी डिटेल हिंदी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।